सिर्फ 7 को 10 करोड़ रुपए हर अंजुमन को गवर्नमेंट की तरफ से देंगे, ये डिक्लेयर करना होगी। अब सरकार आने के बाद बजट कितना पूछते हैं साहब? नहीं, इसमें तो जो है साल का जो है 10,000 करोड़ का बजट माइनॉरिटीज के लिए, ये मैं चाहता हूँ काम की, इसमें जो है पूरे पार्टी पूरे काम के लोग, देवेगौड़ा जी पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड है, हर एक पार्टी को हर एक जमात को कॉन्फिडेंस में लेके ये काम करने में जो इंशाल्लाह मैं कामयाब हूँगा। मैं चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान शहीद की हर लाइब्रेरी में, हर घर में मुफ्त किताबें जो है हुकूमत कर्नाटक से प्रिंट करा के रिकॉग्नाइज करके उसको ये करेंगे, और टीपू सुल्तान की तौहीन गलत अल्फाज कोई भी निकाला उसे सजा देने के लिए रियासत कर्नाटक के अंदर कानूनी बनाएंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, मौलाना अबू कलाम आज़ाद तारीख़ विलादत को यौम तालीम करार दिया गया है। 11 नवंबर को पूरे मुल्क में यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है और इन्हें खराज तहसीन पेश किया जाता है। 11 नवंबर को यौम तालीम के तौर पर मनाना एक मुस्तहसिन इक़दाम है। नाजरीन, मौलाना आज़ाद एक मुमताज़ आलिम दीन, माया नाज, मुफ़क्किर, बेबाक सहाफ़ी, बड़े सियासी क़ायद, सरगर्म मुजाहिद आज़ादी और सच्चे मुहिब वतन थे। मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान की इल्मी, तहज़ीबी, अदबी, सहाफ़ती, सियासी और मजहबी क़दरों के अमीन थे। वो तहरीक आज़ादी के सफ़े अव्वल के मुजाहिद थे। यही वजह है कि मुल्क के बड़े बड़े सियासी क़ायदीन इनकी इज़्ज़त और क़दर की निगाहों से देखते थे। वो मुत्तहद कौमियत के बड़े अलमबरदार थे। नाज़रीन, मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबू कलाम आज़ाद हैं, जिनके कारनामे हिंदुस्तान की तारीख़ में बहुत ज़्यादा हैं। मौलाना अबू कलाम आज़ाद आलिम दीन, सियासतदान, सहाफ़ी, मुसल्ला, दानिश्वर, अदीब और ख़तीब भी थे। तालीम के मैदान में मौलाना की खिदमत और कारनामे बहुत ज़्यादा हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मौलाना पहले वज़ीर तालीम बनाए गए और 11 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे। इस दरमियान उन्होंने तालीम के मैदान में बेशुमार कारनामे अंजाम दिए। मौलाना आज़ाद ने जो खिदमत अंजाम दी हैं, इनमें से यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन कमीशन, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी के ग्रांट्स कमीशन के नाम से काबिल ज़िक्र हैं। नाजरीन, मौलाना अबू कलाम आज़ाद की पैदाइश के मौके पर कायद मिल्लत, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर, जनता दल के रियासती सदर, साहिब बसीरत और साहिब सियासत अल्लाह सीएम इब्राहिम साहब से एक इंटरव्यू लिया है। वो ख़ुद भी तालीमी मैदान में बहुत ही अहम रोल अदा करते आ रहे हैं। वो HKB के प्री यूनिवर्सिटी, HKB के डिग्री कॉलेज, HKB के इंजीनियरिंग कॉलेज के फाउंडर चेयरमैन हैं। हमने हमारे चैनल लीडर सियासत को इस मौके पर एक इंटरव्यू लिया है, जिसको आप हमारे चैनल के ज़रिए देख सकते हैं, और उन्होंने तालीम पर और तालीम की अहमियत पर, इसकी अफादियत पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। हमारे चैनल लीडर सियासत के ज़रिए देखिए। को सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे कहा, ये खरा पढ़ो, इब्तदाई पढ़ो। तो आज जो है हिंदुस्तान के अंदर कौम सबसे ज़्यादा पीछे है तालीम ना होने की वजह से। हम लोग ज़्यादा तौर पर दीनी तालीम, अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम भी जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक मस्ट एंड शुड बच्चों को पढ़ाना है, और उसमें खुसूसन लड़कियों के भी। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं आज से 25 साल पहले जब कॉलेजेस में हम सीट्स पूछने जाते थे तो गैरों के कॉलेज थे, मजाक करते थे, इतनी बड़ी कौम आप क्यों नहीं करी, इंजीनियरिंग पूछ रहे हैं, मेडिकल पूछ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं जो है इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करा। इसकी बुनियाद कैसे हुई सर, सोच कैसे? इसकी बुनियाद सोच के देखिए, इसमें जब मैं सीटों के लिए लोग जा रहे थे, नहीं मिल रहे, कहीं 6 लाख 7 लाख, कंप्यूटर साइंस 8 लाख 2 लाख डोनेशन, गरीब पढ़ नहीं सकता था। तो मैं
कोशिश किया कि बिना डोनेशन किए कि कॉलेज फीस के ऊपर चला सकते हैं क्या। अल्हम्दुलिल्लाह 30-40% फीस भी नहीं दे रहे। गरीब का बच्चा, ऑटो ड्राइवर का बच्चा, मौलवी का बच्चा, मौजन का बच्चा यहाँ पर मेरे कॉलेज में इंजीनियर्स बने। खसा बोटी मार्केट में बोटी धोने वाले का बच्चा, घर में काम करने वाली का बच्चा, ऐसे उनको ढूंढ ढूंढ के लुत्फुल्ला साहब जी मौलाना, उनका बेटा आज जो है 70-80 हजार रुपए कमा रहा है। बिल्कुल वालदा का भी जो है काफी जो है उन्होंने आपको ये माँ जो बोली कि बेटा सबसे बड़ी खिदमत ये है आज। तो इसलिए हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे बड़ा चाहता हूँ मैं, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पहला खलीफे हैं, उन्हीं के नाम पे जो कॉलेज मंसूब किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 20 साल हो गए हैं। 8-9 हजार इंजीनियर्स बच्चे जो निकले हैं, कोई दुबई में है, अबू धाबी में है, इंग्लैंड में है, जर्मनी में है, सारी दुनिया में फैले हुए हैं। मेरा सबसे बड़ा ईसाल सवाब यही है। मैं ये मानता हूँ कि भाई मछली मत दो, मछली पकड़ना सिखा दो। डोंट गिव हिम ए फिश, यू टीच हिम हाउ टू कैच द फिश। तो ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो अब बीकॉम, बीएससी, बीबीए, एमबीए मेडिकल कोर्सेज भी शुरू किए हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि एक बड़ी अच्छी 600 बेड गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे एक हॉस्पिटल बनाऊं, जहाँ पर जो है नंबर 1 इलाज जो है आला दर्जे का इलाज हो, और मुसलमान जो है हिम्मत के साथ घुस सके बगैर पैसे के भी जो है। क्योंकि आज ट्रीटमेंट कराना हॉस्पिटल जाते हैं जी तो जो है ट्रीटमेंट होता है, लेकिन बिल देख के आदमी हार्टफेल हो जाता है। तो ये जो है कौम को सबसे बड़ी खिदमत होगी, क्योंकि हमको अल्लाह तबारक व तआला को जवाब देना है। मैं जो जितने भी काम कर रहा हूँ अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि हम मेरी आखिरत अच्छी हो। इसलिए हमने वही कहा है, हेल्थ और एजुकेशन हर ग्राम पंचायत के अंदर रेफरेंडल हॉस्पिटल होगा जी, फ्री इलाज, ब्रेन ट्यूमर जो भी है, कितने भी लाखों की बिल होगी वो हुकूमत कर्नाटक देगी। नंबर 1 कंप्लीट फ्री हेल्थ केयर हम डिक्लेयर किए हैं। 5 साल के अंदर हम लोग ये करेंगे हर पंचायत लेवल के अंदर जी। नंबर 2 एजुकेशन, LKG से लेके PG तक फ्री इसमें। क्योंकि देखिए कर्नाटक के अंदर पैसा है, ये नहीं कि गरीब स्टेट है, ये तो महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा इसका बजट है। साल में कम से कम 6-7 लाख करोड़ आमदनी है। खा रहे हैं लोग, दिल्ली को भेजना पड़ता, हाईकमांड को देना पड़ता। ये जनता दल की सबसे बड़ी खूबी है, इसका हाईकमांड कोई नहीं है, इसको कहीं पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। नदी का पानी नदी में डालो, बस यही हमारा हाईकमांड जो है। यहाँ से 50 रुपये खर्चा करे तो ऑटो रिक्शा में तो हाईकमांड मिलता। और जनता दल जो है, जो जमीन पे है उस आदमी की मदद करना, खरिये में जो है उस आदमी की मदद करना, ये है। और दूसरा मैं ये खुद खास बनाया उस कौम के लिए प्रोग्राम, मुसलमानों के लिए, जहाँ तक हिजाब का देखिए आप मदरसों में जाते हुए जो है हिजाब का मसला है। अगर आपका इदारा रहा ना हिजाब का मसला रहेगा ना बुर्के का, तो इसलिए मैं चाहता हूँ हर तालुके में अंजुमन बने। अंजुमन से पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक अंजुमन फ्री एजुकेशन दे, और बीकॉम, BA, BSc, ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग ये सब भी जो है वहाँ की लोकल अंजुमन चलाए। साल को 10 करोड़ रुपए हर अंजुमन को गवर्नमेंट की तरफ से देंगे, ये डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये क्योंकि भाई हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं। सिद्धरामैया का मेरा झगड़ा इसी में था जी। देखिए आज दलित का बजट है 30,000 करोड़, बैकवर्ड का है 20,000 करोड़, माइनॉरिटीज का जो है 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 क्यों नहीं है सर? 1000 भी नहीं है भाई। आप लोग 20% है यहाँ रियासत के अंदर, तो इसलिए जो है अब ये भी हम जो अब दे रहे हैं, ये कोई 20% नहीं दे रहे, सिर्फ बजट में का 3% दे रहे हैं। 3%, 30% भी दियो तो 8,000 करोड़ हुए साल के। साहब सरकार आने के बाद बजट कितना पूछते हैं साहब आप? नहीं, इसमें तो जो है साल का जो है 10,000 करोड़ का बजट माइनॉरिटीज के लिए। ये मैं चाहता हूँ काम के, इसमें जो है पूरे पार्टी, पूरे काम के लोग, देवेगौड़ा जी पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड है। हर एक पार्टी को, हर एक जमात को कॉन्फिडेंस में लेके ये काम करने में जो इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा। तो है आप जैसे चैनल्स जो है हर तालुके में, डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी जा रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया के तहत ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको पहुंचाना है, ये आपका फर्ज है। और इससे हम 5 साल के लिए मांग रहे हैं। 5 साल, अगर 5 साल में अगर हम नहीं करें तो अगली बार हम वोट लेने के लिए आएंगे ही नहीं। तो इसलिए मेरा कांग्रेस वालों से भी मेरी दरख्वास्त है, लीडरों से, ये बार आप चुप पड़ जाओ। 70 साल से खा रहे पी रहे, 5 साल तुम घर में आराम करो, मुझे
काम करने का मौका दो। सर देखो जी जी एक बार आप मौका दे के देखो तो बीजेपी को तो देख ले, सवाल ही नहीं। कांग्रेस को भी आज भी कुछ लोग लीड रहे हैं वहाँ, लेकिन मैं जहाँ भी जा रहा हूँ अवाम मेरे साथ जुड़ रही है। ये अल्लाह का सबसे बड़ा, सब बेलगाम गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम का बहुत बड़ा रिस्पांस था करके सुनिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए खाली आपको रिसीव करने 5-6 हजार आदमी थे बिल्कुल करके। कुर्सी में सबसे बड़ी मीटिंग रखा था मैं, माँ साहब की सबसे बड़ी दरगाह है वहाँ। मेरे पीर मुर्शिद ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह वहीं पे जो है उन्होंने उनके जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह वहीं जो है चिल्ला किए थे। उसके बाद वो गुलबर्ग आए थे। अच्छा अच्छा तो वो मुकाम के ऊपर पहली मीटिंग जो है वहाँ पर गुलबर्गा की बेलगाम डिस्ट्रिक्ट की कुर्सी में करें। 8-10 हजार लोग थे। तो इसमें जो है मुझे उम्मीद है, बस अल्लाह से मैं यही कह रहा हूँ, अल्लाह मेरी हयाती दे, सेहत दे, आमीन। जब तक खरज और फर्ज है मुझे जिंदा रखे। सब बेलगाम में आप उलमा के साथ एक मीटिंग करी, Yes. क्या सब्जेक्ट? उलमा का पहली बार तबलीग जमात, अहले हदीस, सुन्नत जमात, जमातों से हटकर मसाइल के ऊपर ये हो रहे हैं। मैंने कहा मसलक अपनी जगह रखी है, लेकिन मसाइल के ऊपर हमको ये होना है, सबसे बड़ी जरूरत है आज। आज जो है हमारी सबसे बड़ी जो है कमजोरी हमारी नाइत्तेफाकी है। 1,30,00,000 होने के बावजूद हमारे पास कोई एक मुकाम नहीं है, ना तालुक़े में की बैठने की जगह है, ना स्टेट में बैठने की जगह है। इंशाअल्लाह 5 साल जो मुझे मिलेंगे वो कर्नाटक के तारीफ में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जो हालत थी वही हालत रियासत कर्नाटक। हार्डवार्ड में आपकी एक मीटिंग है, मुस्लिम मीटिंग, क्या नौयत की मीटिंग हुई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जो है पॉलिटिकली लोग जो है जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकली जुड़ रहे हैं। हर जगह लोगों का इज़हार है भाई हमारी एक जमात आवाज नहीं है। पहली बार कोई एक सियासी पार्टी का सरबराह मुसलमान बना है और वो एक ही पार्टियां बनाने वाली जनता दल। दो मुझे 95 बनाए, मिराजुद्दीन को पार्टी बनाई, फिर दोबारा आज मुझे जो है पार्टी का भागदौड़ आज दिए। कांग्रेस में दिखाने के लिए तक नहीं दे रहे थे। आज तक एक मुसलमान, भाई आप समझते क्या है इस कौम को? वोटा मुसलमान है क्यों ना, ताकत मुसलमान है क्यों ना, जिंदाबाद हमें पुकारना, मारा हमें खाना, बदनाम हमें होना, राज तुम्हें करना। हाँ भूल गए। तो देखिए हम जनता दल के ऑफिस में हम कल मीटिंग हुई जयंती करें, कितने साफ शफाफ, और उनके पूरे कन्नड़ा में जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम के कन्नड़ा में किताबा चन्नबसप्पा, वो गुडसे, 1-2-3 किताबा जो है कन्नड़ा में। मैं चाहता हूं कि टीपू सुल्तान शहीद की हर लाइब्रेरी में, हर घर में मुफ्त किताबें जो है हुकूमत कर्नाटक से प्रिंट करा के रिकग्नाइज करके उसको ये करेंगे। और टीपू सुल्तान की तौहीन, गलत अल्फाज कोई भी निकाला उसे सजा देने के लिए रियासत कर्नाटक के अंदर कानूनी बनेंगे इंशाअल्लाह। सब अब रियासत भर का दौरा करके आई, किन किन जिलों से मुस्लिम नौजवानों को आइडेंटिफाई करें जो टिकट देकर जिताने? गुलबर्गा, बिदर, रायचूर, बेलगाम, कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक में आइडेंटिफिकेशन हुआ है। पुराने मैसूर में अल्हम्दुलिल्लाह काम जोरों से चल रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी है इंशाअल्लाह। और कुछ लोग दिसंबर के बाद जनवरी के महीने में जैसे जैसे बाहर बढ़ते जाएगी उस तरह लोग आते जाएंगे। उस वक्त जो है कैंडिडेट्स को एक एक करके इंशाअल्लाह हम अनाउंस करेंगे।